नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। 3 मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बड़ा खेल किया और जाहिर तौर पर उससे नीतीश जी को बड़ा सदमा लगा होगा, क्योंकि नीतीश जी की तो अपनी एक महत्वाकांक्षा आई है और उसी महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने इधर से उधर डिब्बा बदला और अब दूसरे डिब्बे के वो सवारी हो चुके हैं। तो वो जो सवारी हुए उसके पीछे की बड़ी वजह रही वही लोक कल्याण मार्ग की दौड़, और दौड़ छोड़िए वो तो खुद को देखते ही हैं उस पद के दावेदार के रूप में, और इसीलिए उन्होंने कोशिश की कि तमाम विपक्ष को एकजुट किया जाए। अब उस जो विपक्षी एकाकी एकजुटता की कहानी शुरू हुई, उस कहानी में 3 मुख्यमंत्रियों ने तो गजब कर दिया। अच्छा, एक चीज देखिए कि एक से तो बाजाप्ता समय मांगा है नीतीश बाबू ने, दूसरे के साथ उन्होंने चाय वाय भी पी है। आपको ध्यान होगा, दिल्ली गए थे, तमाम लोगों से मिले थे, फोटो वोटो खिंचाए थे, तो उनके यहां भी गए थे चाय पीने। और तीसरे तो चाय पीने खुद बिहार पहुंच गए थे। हम लोग बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, केसीआर की और एमके स्टालिन की। इन 3 लोगों ने एक तरह से आप कहिए तो नीतीश जी को आईना दिखा दिया। सवाल है कैसे? तो 2 की तो अपनी महत्वाकांक्षा है और तीसरे जो हैं वो यथार्थ स्थिति को समझते हैं, जो एमके स्टालिन है। हम एमके स्टालिन पर बाद में आएंगे, पहले केसीआर पर ही आते हैं। जैसे नीतीश जी ने वहां बिहार में घोषणा की कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम जो पिछड़े राज्य हैं उन्हें विशेष राज्य का दर्जा देंगे। वैसे ही एक घोषणा केसीआर ने की तेलंगाना में कि जब हमारी सरकार आएगी तो किसानों को वो मुफ्त कर दिया जाएगा। अब जब नीतीश जी घोषणा करते हैं बिहार से, तो वो खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश करते हैं। उसी तरह केसीआर जब तेलंगाना से किसान नेता बनने की को कवायद करते हैं, तब वो भी अपने आप को और अपनी पोजीशनिंग को उसी कैटेगरी में लाकर खड़ा करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो जब वो बिहार गए थे और मंच पर बैठकर बातचीत हुई, चाय वाय पी गई और जब सवाल दागा गया तो उन्होंने कह दिया कि मैं कौन होता हूं तय करने वाला। एक दूसरा, वो उस कांग्रेस के साथ है नहीं जिसके साथ नीतीश जी गलबहियां कर रहे हैं। दूसरा, ये जो खबर ये भी है कि जनता परिवार वाली जो यूनिटी है उसमें भी कोई खास रुचि जो है वो केसीआर की है नहीं, और केसीआर ने अपनी पार्टी बना रखी है। तेलंगाना में होगी तेलंगाना राष्ट्र समिति और राष्ट्रीय स्तर पर होगी भारतीय राष्ट्र समिति BRS। और जो खबर है उस खबर की माने तो फिलहाल वो 4 राज्यों पर फोकस करने जा रही है। एक तो तेलंगाना रहेगा ही, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और कर्नाटक। अब ये दरअसल बड़ी दिलचस्प बात है, वो कैसे हुआ आपको बताता। अभी कुछ रोज पहले मुक्ति दिवस मनाया गया था केंद्र सरकार की ओर से, और राज्य सरकार तेलंगाना की तरफ से मनाया गया एकता दिवस। और ये दरअसल 17 सितंबर को हैदराबाद आजाद हुआ था। तो जो हैदराबाद निजाम की जब आप बात करते हैं तो उसके अधीन मराठवाड़ा भी था तब, और जो एक हैदराबाद प्रांत आप उस समय कहिए या निजाम कहिए जो कहिए, तो मराठवाड़ा था और उसके साथ साथ उसमें कर्नाटक का भी एक हिस्सा था, और तेलंगाना आंध्रा तो था ही, वो तो आप देख ही रहे हैं। तो अब ये जो इलाके हैं, इन्हीं इलाकों में वो चुनाव लड़ेंगे और वो सेकुलर पॉलिटिक्स के अगुवा है। अब ऐसी परिस्थिति में उनकी राष्ट्रीय पार्टी भी है, उनकी अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा भी है, और फिर वो इन 3-4 राज्यों में मजबूती से चुनाव भी लड़ेंगे और वो सेकुलर भी हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि फिर महाराष्ट्र में किस तरह से गणित बिगड़ेगा, कर्नाटक में किस तरह से गणित बिगड़ेगा, आंध्रा और तेलंगाना में किस तरह से गणित बिगड़ेगा जो कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष होगा या जो नीतीश की अगुवाई में विपक्ष होगा। एक बात तो ये तो केसीआर ने गड़बड़ कर दिया।
अब उनकी पार्टी तो अपना अलग राग चलेंगे, अलग लड़ेंगे। तो वो जो विपक्षी एका वाला नीतीश जी का अपना ताना बाना वो तो अंधे मुंह गिर गया। अब आते हैं अरविंद केजरीवाल पर, जिस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि उन्होंने तो साफ कहा है कि हमारा जो गठबंधन होगा वो 125 करोड़ देशवासियों के साथ होगा। तो अब इनके साथ चाय वाय पीना भी बेकार हो गया। अब आते हैं हम लोग एमके स्टालिन पर, जिससे समय मांगा है नीतीश जी ने, और एमके स्टालिन समय देंगे। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री हैं, वो भी मुख्यमंत्री हैं, बड़े मुख्यमंत्री हैं, 8-8 बार शपथ ले चुके हैं, 17-18 साल से मुख्यमंत्री हैं। तो अब एक मुख्यमंत्री ने दूसरे मुख्यमंत्री से समय मांगा है, और वो समय जो है विपक्षी एका के लिए मांगा गया है। तो मेल मुलाकात तो होगी, लेकिन उस मेल मुलाकात से पहले एमके स्टालिन ने जो बात कही, दरअसल यही बात अखिलेश यादव ने भी कही थी जब नीतीश जी मिलने गए थे अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से। तो उसके बाद मीडिया ने उनसे एक सवाल पूछा कि क्या आप भी प्रधानमंत्री बनने की रेस में हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी हैसियत पता है। ये बात अखिलेश यादव ने कही थी। मुझे लग रहा है ये 6-7 या 8 सितंबर को जब गए थे, माफ करिए 6-7 सितंबर में, अभी जब दिल्ली गए थे तब की बात है। तो उन्होंने तो ये बताया। यही बात एमके स्टालिन से जब पूछा गया तो उन्होंने भी यही बात बताई कि हमें पता है कि भाई देखिए 40 सीट लेकर तो कोई प्रधानमंत्री बन नहीं सकता। और जो एक बात उन्होंने कही, वो बात दरअसल नीतीश जी को, अब वो मुलाकात करने आने वाले, मुझे लगता है मुलाकात से पहले का संकेत है, जो उनको खासा परेशान कर देगा कि विकल्प उनके लिए खुले हैं। अब विकल्प खुले हुए हैं, तो अब विकल्प जब खुले हुए हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि जो चुनाव होगा 2024 का, उसके बाद की संभावनाएं वो देख रहे हैं। और ये चर्चा भी खूब है, बीच में आपने अगर सुना हो तो कहा जा रहा था कि ऐसा लग रहा है कि डीएमके जो है वो एनडीए के साथ जाएगी। हालांकि इन तमाम चीजों को उन्होंने इनकार किया, समय समय पर वो इनकार करते रहते हैं। लेकिन वो दरअसल प्रधानमंत्री के साथ जिस तरह की उनकी मुलाकात होती है, वो मुलाकात लोगों के कान खड़े कर देती है। खासतौर से वो जो विपक्ष का कुनबा है वो परेशान हो जाता है जिस तरह से एमके स्टालिन और प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है। बहरहाल, तो वो तो एक अलग विषय है, उन्होंने विकल्प खोल रखे हैं, तो वो डेमोक्रेसी है और वो स्वतंत्र है कि वो विपक्ष के साथ ही जाते हैं या सत्ता पक्ष जो दिल्ली में सरकार है उसके साथ जाते हैं, ये उनका अपना निर्णय होगा। लेकिन एक बात उन्होंने स्पष्ट कर दी कि हमारे पास 40 सीट है और उन 40 सीटों में हम कहां खड़े हैं ये हमको मालूम है और हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, इन 3 लोगों ने एक चीज तो साफ कर दी कि क्षेत्रीय दल की स्थिति और परिस्थिति क्या होती है, ये एमके स्टालिन ने स्पष्ट कर दिया। रही बात केसीआर की, तो केसीआर ने यह बता दिया कि साहब आप अकेले नहीं हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, हम भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और अरविंद केजरीवाल, तो इन तीनों, एमके स्टालिन तो अपनी हदें समझ रहे हैं तो उनको हम अलग कर दें, इन दोनों लोगों से ज्यादा होशियार हैं अरविंद केजरीवाल। वो तो ये मानकर ही चल रहे हैं कि आने वाले समय में जो 2024 का चुनाव होगा उसमें चेहरा वही होंगे। अब भले से सर्वे कुछ भी कह रहा हो, अब फिर भी सर्वे में दूसरे नंबर पर तो आई है, ये भी बड़ी चीज है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने की वजह से 1 नंबर पर है राहुल गांधी, और अरविंद केजरीवाल तो अभी सिर्फ दिल्ली और पंजाब में ही है, लेकिन फिर भी अगर वो विपक्ष में बतौर चेहरे के रूप में दूसरे नंबर पर अभी ये परिस्थिति है, तो हो सकता है अभी 1.5 साल चुनाव है वो पहले पर ही आ जाए। इस वजह से भी वो खुद को चेहरा मान रहे हैं और वो किसी के साथ जाने को तैयार नहीं है। तो इन 3 नेताओं ने नीतीश जी की जो अपनी उड़ान है उसे भारी झटका दिया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।